अयोध्या में राम मंदिर का जब भी जिक्र आएगा, राम मंदिर आंदोलन का जिक्र जरूर आएगा। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद तो 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन उसे राजनीति के आंदोलन में बदलने में आडवाणी, उमा भारती और विनय कटियार की भूमिका का श्रेय दिए बिना नहीं रहा जा सकता। साथ ही इन्हें आम हिंदू जनों से जोड़ने में प्रवीण तोगड़िया और साध्वी रिंतभरा की भूमिका को भी कोई भूल नहीं सकता। यही वो आंदोलन था जिसने बीजेपी को देशव्यापी जमीन दी और यही वो आंदोलन था जिसने बीजेपी को पहली बार केंद्र की सत्ता का स्वाद चखाया। Ram and Ramayana are precious, invaluable parts of Indian national culture. किसी आंदोलन के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए इतना व्यापक जन समर्थन नहीं देखा जितना मैंने इस रथ यात्रा के लिए और अयोध्या में राम जन्म मंदिर बनाने के लिए। आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के वो नेता हैं, जब सड़क पर वो उतरे तो पूरे देश में राम लहर जाग गई। साल था 1990। इसी साल 25 दिसंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई राम मंदिर आंदोलन की रथ यात्रा, जिसे 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था। सोमनाथ से यात्रा शुरू करने का मकसद देश तक ये संदेश देना था कि जब मुगल आक्रमणकारियों के बार बार हमले के बाद भी सोमनाथ लहलहा सकता है, तो अयोध्या क्यों नहीं। जहाँ राम का जन्म हुआ था, जहाँ राम का जन्म हुआ था, रथ पर आडवाणी के सारथी और दूत बनकर सवार लोगों में प्रमोद महाजन और नरेंद्र मोदी जैसे नेता भी थे। सोमनाथ से चले इस रथ ने समस्तीपुर तक पहुंचते पहुंचते राजीव गांधी, वीपी सिंह और चंद्रशेखर तीनों के पांव उखाड़ दिए थे। तो वो जब देश की आस्था है कि ये जन्म स्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहाँ राम का जन्म हुआ था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सड़कों पर ऐसी भीड़ कभी नहीं दिखी थी जो इस रथ यात्रा में उमड़ी। राम मंदिर के नारे जन जन की जुबान से निकलकर गांव, गली, कस्बे, मोहल्लों में गूंजे। महिलाएं घर से निकलकर रथ की पूजा करती थी, जल चढ़ाती थी। रास्ते की जिस मिट्टी को छूकर रथ का पहिया निकलता था, उस मिट्टी को लोग माथे पर लगाते थे। रथ यात्रा समस्तीपुर में रुक गई, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। कार सेवकों ने देश भर में आंदोलन छेड़ दिया था। 6 दिसंबर 1992 को इसी की परिणति रही कि विवादित ढांचा ढहा दिया गया। आज जब राम मंदिर बनकर तैयार है, तो आडवाणी 96 साल के हैं। वो खुश हैं कि जिन रामलला के लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाली, 2 बार जेल गए, वो रामलला आज अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उन्नीस में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के बाद बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता थे। 28 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने जब सांकेतिक कार सेवा की अनुमति दे दी, तो उसके बाद विश्व हिंदू परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक कार सेवा में कूद गई। उस समय मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के अध्यक्ष थे। यही नहीं, 6 दिसंबर 1992 को घटना के समय वो विवादित परिसर में भी मौजूद थे। मंदिर आंदोलन के दौरान महिला चेहरे के तौर पर उनकी पहचान बनकर उभरी उमा भारती। राम मंदिर आंदोलन के दौरान वो जनसभाओं में वीएचपी और बीजेपी के मुख्य वक्ताओं में थी। 1990 से लेकर 1992 के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। लिब्रहान आयोग ने बाबरी ध्वंस में उनकी भूमिका दोषपूर्ण पाई। उन पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा, जिससे उन्होंने इनकार किया था। आज इस मौके पर वो भी खुश हैं और संघर्ष को याद करती हैं। मैं इसको सालों का नहीं मानती, शताब्दियों का मानती हूँ। आप देखिए ना, 5 शताब्दियां हो गई हैं और विश्व का एकमात्र एक अभियान है जो 500 साल चला है।
और चला और अंत में सफलता के परिणाम पे पहुंचा। और इसलिए इसमें जिन लोगों ने भी अपने जीवन को और अपनी जवानी को होम किया है, उन सबका अभिनंदन होना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन के लिए 1984 में बजरंग दल का गठन किया गया था और पहले अध्यक्ष के तौर पर उसकी कमान आरएसएस ने विनय कटियार को सौंपी थी। कटियार के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जन्मभूमि आंदोलन को आक्रामक बनाया। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा ढहने के बाद कटियार का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। ये सब राम भक्तों को समर्पित है, देश की जनता को समर्पित है, उसके लिए सब हमें दर्शन करें। साध्वी ऋतंभरा एक समय हिंदुत्व की फायर ब्रांड नेता थीं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे। अयोध्या आंदोलन के दौरान उनके आक्रामक भाषणों के ऑडियो कैसेट्स पूरे देश में सुनाई दे रहे थे, जिसमें वे विरोध करने वालों को खुलकर ललकारती थीं। माना जाता है कि ऋतंभरा जैसी महिला नेताओं के चलते ही मंदिर आंदोलन में बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं जुड़ी थीं। आज साध्वी ऋतंभरा प्राण प्रतिष्ठा के मौके को आंदोलन की जीत मानती हैं। जब हम बहुत चलते हैं, चलते चलते पैरों में छाले पड़ते हैं, वो रिसने भी लग जाते हैं, रक्त रंजित हो जाते हैं पैर, धूल धूसरित हो जाते हैं, लेकिन जब वही पैर मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो छालों की जलन मिट जाती है और हृदय आनंद से विभोर हो जाता है। मेरे पुरखों के, मेरे पूर्वजों के संकल्प की यात्रा है, उनके बलिदान की यात्रा है, उनकी निष्ठा की यात्रा है। श्रद्धा से वो सर झुकते रहे, सर पे पगड़ी बांधना स्वीकार नहीं किया। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया। मंदिर आंदोलन में कार सेवा में शामिल होने वाले लोगों में गुजरात के लोगों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा थी। ये प्रवीण तोगड़िया की मेहनत का ही नतीजा था। ये तोगड़िया ही थे जिन्होंने 2003 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या में विवादित ढांचे विध्वंस में अपना हाथ लगभग स्वीकार किया था। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सपना पूरा होने पर वो खुश हैं। कहते हैं भले ही देर से हो रहा है, लेकिन जो सोचा था वो हो रहा है। कि 500 वर्षों की 25 पीढ़ियों का संघर्ष और इस पीढ़ी के 40 वर्ष का संघर्ष रंग लाया है और अयोध्या में सिर्फ मंदिर नहीं, 500 वर्ष के संघर्ष का विजय का स्मारक बन रहा है। सोमनाथ से दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या राम मंदिर निर्माण के रथ पर सवार हुए तो इसके सारथी की भूमिका नरेंद्र मोदी को दी गई। मोदी को ये जिम्मेदारी उनकी मैनेजमेंट स्किल को देखते हुए दी गई। इस दौरान नरेंद्र मोदी के बेबाक अंदाज और आक्रामक तेवर खूब चर्चा में रहे। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो 1991 में अयोध्या आए थे, यानी 33 साल पहले पीएम मोदी के जहन में था राम मंदिर, रामलला और अयोध्या, तभी वो राम काज करते रहे। 2004 में जब बीजेपी चुनाव हार गई तो उसके 10 साल बाद आडवाणी का शिष्य और 1990 की राम रथ यात्रा के सारथी रहे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने दमदार वापसी की, राम मंदिर बनाने का वादा किया। पहली बार देश में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया तब देश में मोदी सरकार थी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार। आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी देश में मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक कमल खिल रहा है और अयोध्या में राम ध्वज लहरा रहा है, राम नाम गूंज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।